हेलो बच्चों, रामोतर एकेडमी में स्वागत है सभी का। आज की जो एनडी मैथमेटिक्स की क्लास है, इसमें हम अपने कुछ और टाइप्स देखेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल के, जो आपके मैनी टाइम्स रिपीट होते रहते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि इन टाइप का काफ़ी यूज चलेगा हमारा ना। तो बहुत सारी टाइप हमने पहले भी बेसिक क्लासेज में की है, और आज भी हम कुछ थोड़ा सा दो चार टाइप और देखेंगे इम्पोर्टेंट जो है। और कल की क्लास में फिर आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो हमने पहले कर लिया था, पार्शियल फ्रैक्शन वाले टाइप्स और कर लेंगे फिर हम। ठीक है, फिर ये टाइप्स खत्म होने के बाद जो आपके पिछले 20 ईयर्स के एनडीए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल के, वो टॉपिक के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे फिर। यानी इतना पोर्शन आपके लिए इनफ होगा। आपको इसके अलावा फिर प्रैक्टिस करने की भी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। इन्हीं टाइप से आपको क्वेश्चन वहाँ पे सक्सेस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, आज की जो टाइप है वो हम कुछ इस तरह से देख रहे हैं। तो टाइप से पहले मैं कुछ आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली वो नोट करवा रहा हूँ। अपनी नोटबुक में इनको साथ साथ नोट कर लीजिएगा जहाँ पे आपने अब तक अपना पोर्शन नोट किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए भाई, कुछ आइडेंटिटी ये है आपको याद रखनी होगी। एक तो है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में ही। दूसरी आइडेंटिटी याद रखनी है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू में डी एक्स। ठीक है, दोनों एक ही है। और एक आइडेंटिटी ये याद रखनी है एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ठीक है भाई, तो मैं वैल्यू नोट कर रहा हूं भाई। अगर आपके पास पहली आइडेंटिटी मिल जाए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। और ये वाली टर्म हो जाए सेकंड वाली आइडेंटिटी के फॉर्म में रहे तो आपको आंसर देना है एक्स बाई टू प्लस में एक्स बाई टू इंटू में एक्स बाई टू इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू इंटू में लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉडुलस क्लोज प्लस में कांस्टेंट सी। एंड थर्ड टाइप की आइडेंटिटी रहे तो आपको याद रखना है एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई टू ऑफ इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉडुलस क्लोज प्लस में सी। ठीक है, इन तीनों आइडेंटिटी के बेस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए, जो रिपीटेड आपके यूज होते हैं मैं वो नोट करके रख रखे हैं मैंने यहाँ पे, तो उनके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ रिपीटेड के बेस पे। तो जैसे आपको क्वेश्चन में ऐसे मिल जाएगा भाई, आपसे कहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 25 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट डी एक्स। आपको इसका सॉल्यूशन देने के लिए कहेगा। तो देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 25 को तो मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू में डी एक्स। यानी ये बिल्कुल कंपेयर हो रहा है इस वाली आइडेंटिटी से, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू में डी एक्स, जो अभी मैंने लिखी थी ऊपर, है ना। आप देख सकते हैं ये वाली आइडेंटिटी है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहली जो आइडेंटिटी थी, है ना, इस वाली आइडेंटिटी के बेस पे। तो इस वाली आइडेंटिटी के बेस पे इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा फिर इस वैल्यू का, जहां पर x है वहां पे तो x ही रहेगा, और a की जगह पर क्या लिखेंगे फिर हम 5 लिख देंगे a की जगह पे। यानी सॉल्यूशन बन जाएगा फिर आपका x बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई टू, ए है 5 का स्क्वायर 25 बाई टू ऑफ साइन इनवर्स x बाई ए है वापस से आपका 5 प्लस में c। यानी ये वैल्यू आंसर बन जाएगी फिर आपकी। ठीक है, आइडेंटिटी बेस पे था बिल्कुल ये। एक क्वेश्चन और देखिए, कई बार आपको सिंपल इसी फॉर्म में नहीं मिलता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है जिसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होते हैं। उस केस में आपको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन ना होने की वजह से आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके इन आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल स्पेस के लिए मैं ये फॉर्मूले रिमूव कर रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस से लिख दूंगा।
आप एक बार नोट कर लीजिएगा इनको साथ में, है ना। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वापस से पीछे रिवाइंड करके वीडियो को और पॉज करके इन तीनों फॉर्मूलों को नोट कर लीजिएगा भाई। तो देखिए भाई, जो रिपीटेड टाइम के बेस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो कुछ ऐसा मिलेगा आपको दे देगा वैल्यू के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, भाई इंटीग्रेशन आई बराबर में दे दिया एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर इंटू में dx। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू गिवन है। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, मैं इनको अलग अलग सेपरेट करके सोल्व करूंगा। भाई मैंने एक्स स्क्वेयर अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को अलग से लिख लिया, माइनस में 3x अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अलग से लिख लिया, प्लस 1 अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में होल dx, ऐसे अलग से लिख लिया हमने। और वापस से अब सेपरेट करोगे ना तो ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर इंटू dx माइनस 3x इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वेयर रूट अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर dx। ठीक है, अब इस पहले वाले पार्ट पे मैं नीचे वाली वैल्यू की तरह ऊपर लिखना चाहूंगा स्क्वेयर रूट को छोड़ के, तो मैंने माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो माइनस से बाहर भी कर लिया, क्योंकि अब मैथमेटिकल रूल से कोई चेंज नहीं हुआ है। और मैंने यहाँ पे 1 ऐड करा दिया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। ठीक है ना, हो गया केस। यानी अब ये वैल्यू आपके पास ऐसे अरेंज हो गई है, पूरी की पूरी वैल्यू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ इस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को तो मैं ब्रैकेट में रख लूंगा, ठीक है, और पावर हो जाएगी यहाँ पे 1, और इस वाले में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर क्या है 1/2। अब अलग अलग करूंगा ना तो ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी, स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर होल dx। ठीक है, प्लस में माइनस में ये वैल्यू चल रही है तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 3x अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर dx, और प्लस के अंदर 1 अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में dx। ठीक है, अब मैं वापस से इस वैल्यू को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा देता हूँ, तो जिसकी ज़रूरत नहीं है वो पोर्शन हटा लेते हैं, यानी ये वाला पोर्शन मैं हटा लेता हूँ अब, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमारे पास अब। तो देखिए अब वैल्यू को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, भाई अलग अलग करने पर माइनस ऑफ, यानी इन दोनों वैल्यू को अलग अलग कर दो, ये बन जाएगा माइनस ऑफ स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। फिर ये वाला माइनस इस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस बना देगा, प्लस 1 अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। फिर ये वाली वैल्यू ऐसे कैसी, माइनस में 3x अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx, और फिर ये वाली वैल्यू ऐसे कैसी, प्लस में 1 अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। अब वापस से इस वाले पोर्शन को हटा लो भाई, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। सिंप्लीफिकेशन में बस थोड़ा सा आपको फोकस बना के रखना है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं हमारे पास। अब देखिए ये दोनों वैल्यू एक जैसी है तो एड अप होके 2 बन जाएगी, यानी वैल्यू बन गई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वेयर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर इंटू dx, प्लस में ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड हो गई 2 बन गई, तो 2 इंटू में 1 अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। अब ये वैल्यू को लिख दो, माइनस 3x अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर इंटू में dx। अब मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेशन I1 नाम दे दिया, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेशन I2 नाम दे दिया, और इस वाले पार्ट को इंटीग्रेशन I3 दे दिया। ठीक है, यानी I की वैल्यू बन गई आपके पास I1 प्लस I2 प्लस I3, और I1 की वैल्यू है आपके पास में माइनस ऑफ स्क्वेयर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर dx। I2 की वैल्यू है भाई आपके पास में 2 इंटू 1 अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर dx, एंड I3 की वैल्यू है आपके पास में माइनस ऑफ 3x अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर dx। ठीक है,
अब देखिए I1 वाली जो वैल्यू है ना, ये इसमें ये सीधा सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, माइनस तो बाहर ही रहेगा, इसमें ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर इंटू स्केयर रूट ऑफ डी एक्स, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी जो मैंने आपको बताई थी अभी, यानी इसमें ए बराबर 1 है। और इस वाली वैल्यू पे ध्यान दोगे ना तो इसमें 2 तो बाहर ही रहेगा, इस वाली वैल्यू पे ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, डी एक्स अपॉन में ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर का स्केयर रूट। याद हो तो मैंने ये आइडेंटिटी लिखवाई थी, लॉग ऑफ एक्स प्लस में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर है ना, साइन इनवर्स की आइडेंटिटी है भाई ये, ठीक है। 1 अपॉन में ये है आपकी आइडेंटिटी साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, ठीक है, इस वाली आइडेंटिटी की फॉर्म में। तो ये भी सीधा हो जाएगा, यहाँ पे A1 चलेगा फिर से। अब बच्चा I3 का सॉल्यूशन दे देता हूं मैं आपको कि I3 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है भाई। तो मैं जो वैल्यू का यूज नहीं है वो हटा दूं भाई अब, ठीक है, मैं इन पोर्शन को हटा लेता हूं ऊपर वाले पोर्शन में से। I3 का बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, जैसे अभी आपने I1 के केस में किया था, कुछ खास चीज नहीं है इसमें भी। तो भाई I3 की जो वैल्यू है मैंने उसको लिख लिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो भाई मैंने ये वाला 3 तो बाहर लिख लिया, ठीक है, मैंने कहा ये 3 बाहर आ गया, और मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है, और ये मैं माइनस का साइन ले आया अंदर, माइनस 2x। क्लियर है? यानी अब आप इसको टी पुट कराओगे ना इस वाले केस में तो वैल्यू इंटीग्रेशन के आराम से सोल्व हो जाएगी। तो मैंने माना पुट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में टी, तो डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों तरफ क्या बनेगा, माइनस 2x dx बराबर में dt बन जाएगा, यानी 3/2 इंटीग्रेशन, ये वैल्यू तो बन गई dt और ये वैल्यू बन गई रूट ऑफ टी, यानी t की पावर ऊपर आएगी तो माइनस का 1/2 बन जाएगी। तो ये बना 3/2, t की पावर माइनस 1/2 का t की पावर प्लस 1/2, 1/2 प्लस का c, t की वैल्यू वापस पुट कर देना जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ पे रख देना, ये आपको आंसर दे देगा, ठीक है। सिंपल सी टाइप थी बिल्कुल। चलिए और अपनी टाइप देखते हैं भाई। आपको बहुत सारी टाइप मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बस आप लोगों को क्या है कि नोट्स बनाते हुए लगातार चलते रहना है हमारे साथ में, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस और क्वेश्चन है ना आप लोगों को किसी भी कोचिंग सेंटर में पेड क्लासेस में भी नहीं मिलेगी, ये आपको वादा दिला रहे हैं, मतलब गारंटी है हमारी ये, ठीक है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा सीरियसली होकर हमारे साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। रामअवतार एकेडमी आप लोगों का बेस्ट सिलेक्शन ही चाहती है, इसके अलावा हमारा कोई और इंटेंशन नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों को, ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं जो पेड क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं और बाकी अदर पोर्शन से देखा जाए तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनको फ्री क्लासेस भी नहीं मिल रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि आप बच्चों को सभी को फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा सकें, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखिए भाई नेक्स्ट टाइप आपकी है, मानकर चलिए आपको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में मिल जाए, भाई आपको ऐसे दे दे इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इंटू में डी एक्स। मैं इसकी कह रहा था कि इसको बाई वो क्या नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की फॉर्म में कन्वर्ट करके करने के लिए, है ना। जैसे कि देखो क्वेश्चन सीधा सीधा है इसके ऊपर, भाई मैंने ले लिया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 5 इंटू में dx। तो आप देख रहे हैं इसके फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल है नहीं, है ना, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से चलेंगे। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से कराया था, अगर आप ये क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक बार पीछे की क्लासेस जरूर देख लीजिएगा ताकि कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी मैं वापस से करा रहा हूँ, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ और बता देता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करना होगा। सबसे पहले x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, जो कि यहाँ पे पहले से ही 1 है। अगर बाई चांस मानकर चलिए 1 ना होता, यहाँ पे कुछ होता 3 हो जाता, मानकर चलिए 1 की जगह पे 3 हो जाता, तो आप 3 कॉमन ले लेते, तो वैल्यू ऐसे बन जाती एक्स स्क्वायर प्लस में 2/3 प्लस में 5/3, ठीक है, फिर कोफिशिएंट 1 बन जाता। तो पहला मेथड तो यही है, मतलब पहला क्या नाम है, पहला स्टेप तो यही है कि कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है एक्स स्क्वायर का। तो गिवन टर्म में पहले से ही 1 था, तो स्टेप 1 कैंसिल। स्टेप 2 क्या करता है,
एक्स के साथ जो वैल्यू होती है ना, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है, मतलब साइन कंसिडर नहीं करना है, उसका हाफ करना है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का हाफ क्या आया 1। तो क्या कहता है कि 1 का स्क्वायर करके ऐड भी करा दो और सब्ट्रैक्ट भी करा दो। तो 2 का स्क्वायर, 2 का हाफ 1 आया, 1 का स्क्वायर मैंने ऐड भी करा दिया और 1 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। अब क्या करता है स्टेप कि भाई स्क्वायर वाली टर्म ये रही और ये इधर भी 2 है स्क्वायर वाली टर्म। तो कहता है अब एक्स वाले पार्ट के साइन के ऊपर जाओ जो कि प्लस है। प्लस है तो प्लस वाला जो स्क्वायर ऐड किया था वही लेना है, अगर माइनस होता तो माइनस वाला पार्ट ले लेते हैं। तो यानी अब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक साथ लिख रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 5 प्लस का और माइनस का 1, ये प्लस का 4 बन जाएगा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और ये पूरी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4 को मैंने लिख दिया 2 का होल स्क्वायर। यानी ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन अब ऐसे कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है x प्लस 1 के स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, अब सीधी सीधी आइडेंटिटी लगा देंगे। अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू में डी एक्स। ये है x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस x प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस का c। तो गिवन वाले फॉर्मूले में ना, इस वाले फॉर्मूले में x की जगह पे तो आपको ये पूरा रखना है x प्लस 1 और a की जगह पे रखना है 2। इस फॉर्मूले में रख देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक टाइप ये थी। कभी कभी क्या होता है कि क्वाड्रेटिक ऐसी इक्वेशन मिल ही जाएगी, जैसे अभी यहाँ पे मैंने सोल्व की है कि उसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, साथ में आपको एक लीनियर इक्वेशन और प्रोडक्ट में मिल जाती है स्क्वायर रूट से बाहर ही, और फिर उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके क्वेश्चन के टाइप देखेंगे हम थोड़ा सा कैसे करने वाले हैं। तो देखिए भाई एक बार इसको, मैं टाइप आपकी नहीं है उसको मैं वापस से लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसी में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, तो यानी मैंने ऐसे कह दिया कि ये गुना और कर दी मैंने पी एक्स प्लस क्यू को लीनियर इक्वेशन से, और इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया इस वाली टाइप में। तो इस वाली टाइप में आपको क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन को पुट कर लेना है। लेट पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए प्लस में डी बाई ए प्लस में बी इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है ए एक्स के प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इस मेथड से करेंगे हम इसमें, जैसे कि क्वेश्चन है मानकर चलिए आपके पास। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन है आपके पास 3x माइनस 2 ऑफ इंटीग्रेशन में आपको दे रखा है 3x माइनस 2 प्लस में स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में डी एक्स। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इसी के टाइप की जैसी है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कौन है 3x प्लस 2, तो मैंने ऊपर वाले पार्ट के हिसाब से पुट कर दिया 3x माइनस 2 सॉरी। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि ए और प्लस बी कांस्टेंट को बाद में लिख दिया। ठीक है, तो आपको इसी फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट बी। सिंप्लीफाई कीजिए 3x माइनस का 2, ए डिफ्रेंशिएशन आएगा 2x प्लस 1 प्लस का b, मल्टीप्लाई खोल दो। अब तो मल्टीप्लाई खोलेंगे 2ax प्लस का a प्लस का b। अब मैं a और b की वैल्यू निकालना चाहूँगा, तो पहले x का कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर कर दो। तो भाई कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो x का कोफिशिएंट लेफ्ट में तो है 3 और राइट में है 2a, यानी a की वैल्यू यहाँ से आएगी 3/2। फिर करेंगे कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ x ना हो। तो लेफ्ट में तो -2 है और राइट में है a प्लस b।
तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस का b, और b की वैल्यू निकालेंगे तो -2 - 3/2 इक्वल टू b, यानी 2 दूनी 4 माइनस का 7 बटे में 2 आ जाएगा b की वैल्यू। तो a और b की वैल्यू पुट करा दो भाई इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट में a और b की वैल्यू पुट करा दो। तो भाई a बनेगा आपका 3/2 आया था, तो a की वैल्यू हो गई 3/2 और b की वैल्यू हो गई -7/2, तो b की वैल्यू हो गई -7/2, और ये प्लस और ये माइनस माइनस बन जाएगा, यानी क्वेश्चन में वैल्यू कुछ ऐसे बन गई भाई। अब आपकी इसकी रिक्वायर्ड नहीं है तो ये हटा रहे हैं हम, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आपका अब ये कन्वर्ट हो गया है पूरा का पूरा कुछ इस तरह से, जो कि बनेगा अब इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 की जगह पर ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, यानी 3/2 2x + 1 माइनस का 7/2, ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये वैल्यू चली रही थी स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1 इंटू में dx। तो अब आप मल्टीप्लाई खोलेंगे तो वैल्यू ऐसे बन जाएगी सेपरेट करने पर भाई, इसके साथ पहले इसको गुना करेंगे तो 3/2 2x + 1 और स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1 इंटू में dx, फिर -7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी -7/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² + x प्लस का 1 इंटू में dx, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा बस कैलकुलेशन आसान बन गई है। ये वाला पार्ट तो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हो जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जो कि अभी कराया था मैंने, सिंपल सा बनेगा। और इस वाले पार्ट में आप इसको टी पुट कर देना, मतलब मानकर चलिए मैं इसको I1 मान लेता हूं और ये वाला I2 पार्ट बन जाता, तो I2 पार्ट तो हो जाएगा ना। I1 को देखिए, I1 को मैंने ऐसे लिख लिया भाई, अब 2x + 1 स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1 इंटू में dx, तो पुट कर दीजिए इसमें अब x² + x + 1 को t, डिफ्रेंशिएट कर दी दोनों तरफ, तो 2x + 1 होल dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा, यानी ये वैल्यू तो बन गई dt, तो 3/2 dt, और ये वैल्यू बन गई t की पावर 1/2। फिर इस वाले पार्ट का आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये थी आपकी कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट टाइप, है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब रिपीटेशन में चलती रहती है हमारी ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब। कुछ वैल्यू और है जो रिपीटेशन में चलेगी, एक बार मैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूँ भाई, ठीक है। देखिए आप लोगों को पेशेंस बना के, है ना भाई, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। एनडीए का एग्जाम क्रैक करना इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। अगर आप पास्ट हिस्ट्री चेक करोगे ना, तो 50% से कम स्कोर करने वाले भी बच्चे एनडीए के एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं भाई, ठीक है। तो आपको लगातार मेहनत पे ही काम करना है, और शॉर्टकट कोई तो नहीं है ना, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अगर आप लोगों को लगे कि शॉर्टकट मेथड हम याद कर लेंगे, उस मेथड से चले जाएंगे, उस पे कर लेंगे, बहुत से चैनल पे आपको शॉर्टकट मेथड देखने को भी मिलेंगे, लेकिन याद रहे लाइफ में सक्सेस का कभी कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है उसका, ठीक है। क्रेडिट सारा का सारा आपको ही मिलेगा उसका, ठीक है भाई। तो चलिए अब कुछ और टाइप पे चलते हैं। देखिए बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऐसे है भाई, मानकर चलिए आपको मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में a + b sin x, या मिल जाए, ठीक है, इंटीग्रेशन dx ऑफ 1 अपॉन में ही है, मतलब स्क्वायर रूट नहीं आता है यहाँ पे, dx अपॉन में a + b cos x, और या मिल जाए आपको इंटीग्रेशन dx अपॉन में a sin x प्लस b cos x प्लस का कांस्टेंट c, इस फॉर्म में मिल जाए। तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि जो कांस्टेंट है नीचे डिनोमिनेटर में, उसको तो कन्वर्ट कर देना है cos² x/2 प्लस sin² x/2 की फॉर्म में,
और जहाँ जहाँ पर साइन एक्स है उसको कन्वर्ट कर देना है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 की फॉर्म में, और जहाँ जहाँ पर कोस एक्स मिलेगा उसको कन्वर्ट कर दोगे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की फॉर्म में। ये कन्वर्ट करने के बाद आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बोथ को डिवाइड कर देना है, बोथ डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर देना आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। साथ में फिर आपको पुट कर देना है सीकेंट, ठीक है, टेंजेंट एक्स बाई 2 को फिर टी पुट कर देना है, जिससे कि क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा डी टी में, और फिर सिंप्लीफिकेशन आपकी अब तक जितनी टाइप पड़ी है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं हर तीनों का एक एक टाइप का करके दिखाता हूं मैं आपको। तो ये तो नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसलिए रफ कर रहा हूं इसको। अगर नोट नहीं किया है तो एक बार पीछे जाके पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, मैं तीनों के टाइप को मैं थोड़ा सा इसी वे में करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो पहले चलते हैं साइन के केस में, a प्लस बी साइन एक्स। तो कुछ क्वेश्चन है जो नोट किए हुए हमने। 1 अपॉन में 1 माइनस 2 साइन एक्स आपको दे दिया 1 अपॉन में 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू में डी एक्स। तो देखिए, आपको डिनोमिनेटर के कांस्टेंट को ही कन्वर्ट करना है, तो 1 को कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एंगल यानी एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एंगल एक्स बाई 2। ठीक है, क्योंकि 1 होता है, ये आपने पढ़ रखा है, कोस स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल 1 होता है, उसी केस में हमने यहाँ पे किया। माइनस 2 साइन एक्स आ गया, साइन एक्स को कन्वर्ट करूंगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कोस एक्स बाई 2। ठीक है, फिर डी एक्स, ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं कि ये वैल्यू बन जाएगी हमारी अब 4। तो ये बन गई 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करना है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से। ये कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 उस 1 को डिवाइड करेगा, तो बनेगा आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेगा। तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या, पहले 1 साइन स्क्वायर को करेगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा, माइनस में इसको डिवाइड करेगा तो कोस की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और साइन अपॉन कोस टेंजेंट बन जाएगा, यानी 4 टेंजेंट एक्स बाई 2 कन्वर्ट हो गया इंटू में डी एक्स। फिर मैंने क्या कहा था, टेंजेंट एक्स बाई 2 को टी पुट कर देना, तो भाई पुट टेंजेंट एक्स बाई 2 बराबर में टी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 इंटू में डी एक्स बराबर में डी टी, यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स कन्वर्ट हो गया 2 डी टी में। तो ये वैल्यू पूरी की पूरी 2 डी टी में कन्वर्ट हो गई, 2 इंटू में डी टी अपॉन में टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैंने टी स्क्वायर लिख दिया, माइनस का 4t प्लस का 1। अब ये आपकी टाइप बन गई है जो मैंने आपको पहले सिखाई थी, 1 अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में डी एक्स, इस टाइप में कन्वर्ट हो गई है। तो अगर आपने ये टाइप नहीं पढ़ी है तो हमारी पहली दूसरी जो वीडियो है आपकी इंडेफिनिट इंटीग्रल की बेसिक क्लासेस भी, उस टाइप पे चले जाएं। ठीक है, तो इस टाइप में कन्वर्ट होने पर फिर आप सिंप्लीफाई आराम से कर लोगे। ऐसे ही आपकी दूसरी है भाई, कोस में होगी तो भी आपको ऐसे ही कन्वर्ट कर देना है। देखिए वो भी मैं करा देता हूँ, ठीक है ना भाई, बस टाइप में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि टाइप हमने पहले क्लासेस में कर ली है, तो अगर उसी क्लासेस को मैं यहाँ पे रिपीट कराऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी आज की। फिर तो आप एक काम कीजिएगा, उन पहली और दूसरी जो वीडियो हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल की बेसिक टाइप में कराई है उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई आप लोग। ठीक है, एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा क्या है कि सिस्टम इतना एडवांस नहीं है हमारे पास अभी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है भाई कभी कभी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस बना के रखिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। आप बस पेशेंस बनाकर लगातार जुड़े रहिए। कोस एक्स की फॉर्म में है, मानकर चलिए डी एक्स अपॉन में 5 प्लस में 4 कोस एक्स, ये दे दिया।
वापस से क्या करोगे भाई, कांस्टेंट क्या है 5 है, तो 5 के साथ में मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, क्योंकि ये वैल्यू 1 होती है, प्लस में 4, और cos x को कन्वर्ट कर लेंगे हम cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये बताया ही था मैंने आपको। अब मल्टीप्लाई खोलोगे ना, तो ये 5 से मल्टीप्लाई, ये 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसे बन जाएगा dx ऑफ 5 cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में 4 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये अब लिखा जाएगा dx अपॉन में 5 प्लस 4 9 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, और 5 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऊपर नीचे किससे भाग करना है, cos स्क्वायर एक्स बाई टू से, तो ऊपर cos स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग करोगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा। इस पूरे को cos स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग करोगे तो 9 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा। अब वापस से क्या पुट करना है, टेंजेंट एक्स बाई टू को पुट करना है t से, दोनों को तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू का 1 बाई टू dx बराबर में dt, यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू dx किसके बराबर बन गया, 2 dt के। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू बन गई आपके पास अब सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू तो बन गया 2 dt अपॉन में 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, और ये लिख दिया टेंजेंट एक्स बाई टू t का स्क्वायर, यानी ये कन्वर्ट हो गई अब आपकी a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx वाले फॉर्मूले से। ठीक है, उस बेस पे कर लेंगे हम इसको, तो ये आपका कन्वर्जन था। ठीक है भाई, इसी तरह से आपकी तीसरी जो है जिसमें साइन और कोस दोनों आ जाते हैं, उसमें भी आपको कन्वर्ट कर देना है, वो टाइप भी मैं आपको यहीं पे करा देता हूँ। तो आपको मतलब घबराना नहीं है, कभी सर बीच में छोड़ना दे क्लास को, सिलेबस पूरा होगा यहाँ पे, सारी टाइप डिटेल में की जाएगी। बस आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा ताकि आप लोगों के साथ साथ उनको भी क्लासेस मिलती रहे और सबको फायदा मिलता रहे, है ना। सबका साथ सबका विकास, ये तो सुना ही होगा आपने, काफ़ी फेमस आज के टाइम पे स्टेटमेंट चल रही है ये, सबका साथ सबका विकास। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आगे, इस वाली टाइप को करते हैं भाई अब हम। ठीक है, इस टाइप में मानकर चलिए आपको दे दिया है क्वेश्चन कुछ, ये है हमारे पास 5 प्लस 7 cos x, ये रिपीटेशन वाले क्वेश्चन नोट कर रखे हैं हमने, 5 प्लस में 7 cos x प्लस में sin x, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो भाई 5 के साथ में तो आ जाएगा cos स्क्वायर x बाई टू प्लस में sin स्क्वायर x बाई टू, और फिर साथ cos x को आपको पता ही है क्या करना है, cos स्क्वायर x बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, फिर प्लस में साइन एक्स को आपको पता है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू में कोस एक्स बाई टू में कन्वर्ट करना था। अब आप वैल्यू ब्रैकेट खोल दोगे ना, तो ब्रैकेट खोलने के बाद ऐसे बन जाएगा 5 कोस स्क्वायर और 7 कोस स्क्वायर 12 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, 5 साइन स्क्वायर और माइनस का 7 साइन स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का 2 साइन एक्स बाई टू मल्टीप्लाई में कोस एक्स बाई टू। ठीक है, अब भैया आप इसको पूरे को ऊपर नीचे क्या नाम है, आप कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे ना, तो वैल्यू ऐसे बन जाएगी डिवाइड करने पर, ये तो बन जाएगी 12, माइनस में है प्लस में नहीं था। ठीक है, माइनस में भाई इसको कोस स्क्वायर से भाग करोगे तो 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू में बन जाएगा, और इसको कोस स्क्वायर से भाग करोगे तो 2 टेंजेंट एक्स बाई टू में बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, और ऊपर कोस स्क्वायर से भाग किया तो क्या बना, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू में। अब वापस से टेंजेंट एक्स को टी पुट कर देना है, वो टेंजेंट एक्स बाई टू बराबर में टी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू 1 बाई टू dx बराबर में dt, यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स dx तो बन जाएगा
2dt, और नीचे बन जाएगा 12 माइनस का 2t² प्लस का 2t, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे वापस से, ठीक है, जो आपको मैंने टाइप पहले करा रखी है, तो इन टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिंपली। क्लियर है, बहुत आसान टाइप थी। कुछ शायद से आपको एक टाइप और मिल सकती है देखने को, वो मैं बता देता हूँ यहीं पे। कई बार क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों साइन कोस फंक्शन मिल जाएंगे, तो उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं बता देता हूँ उस केस में आपको क्या करना है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के आप है ना, अगर प्रैक्टिस पे अच्छे से ध्यान दोगे, बस लगातार जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे करते रहोगे, तो स्कोरिंग आपकी आराम से 85+ % पे हो जाएगी स्कोरिंग। तो देखिए भाई, आपको एक नई टाइप बता दी हमने। अब भाई अगर आपको टाइप मिल जाए कि इंटीग्रेशन दे दे आपको, ठीक है, देखिए आपको ऐसी टाइप मिल जाए, इंटीग्रेशन ऑफ a sin x, स्मॉल a मिलेगा, ठीक है, स्मॉल a से ही लिख लेते हैं हम, a sin x प्लस में b cos x अपॉन में c sin x प्लस में d cos x। तब आपको क्या करना है भाई, आपको पुट कर देना है न्यूमरेटर को, यानी a sin x प्लस में b cos x को पुट कर देना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस में b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ले लिया मैंने आपको यहाँ पे, तो क्वेश्चन से कराऊंगा ना तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा और आसान भी लगेगा। जैसे दे रखा है भाई क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 8 cos x, साइन एक्स प्लस में 8 cos x होल डिवाइडेड बाई 2 sin x प्लस में 3 cos x, ठीक है, ये वाली टाइप है। तो आप पुट करेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे फिर आप कि साइन एक्स पुट साइन एक्स प्लस में 8 cos x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है आपका 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस का b डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वापस से है आपका भाई 2 sin x प्लस में 3 cos x, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले हम, तो भाई sin x लेफ्ट में तो ऐसे कैसा, प्लस में 8 cos x, राइट में a इंटू 2 sin x प्लस में 3 cos x प्लस में b, डिफ्रेंशिएशन सोल्व करेंगे तो sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, तो ये वैल्यू बन गई। अब प्रोडक्ट खोल दो, तो प्रोडक्ट खोलने पर sin x प्लस 8 cos x, ये बन गया 2a sin x प्लस में 3a cos x प्लस में 2b cos x माइनस में 3b sin x। अब मुझे a b की वैल्यू चाहिए, तो साइन और cos के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो। तो भाई पहले कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो लेफ्ट में तो साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है और राइट में 2a है और माइनस 3b है, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है भाई मान लो। फिर कंपेयर करना है cos x का कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ cos x का इधर तो है 8 लेफ्ट में और राइट में है 3a प्लस में 2b, 3a प्लस में 2b, ये इक्वेशन सेकंड है। अब इसको आप किसी भी मेथड से सोल्व कर लो, तो मैं अपने एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ। इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको 3 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन बन जाएगी 2 इक्वल टू 4a माइनस का 6b, और इसको 3 से गुना करने पर 24 इक्वल टू 3 3 जा 9a प्लस में 6b, ऐड करा दो दोनों तरफ, ये कैंसिल, तो 13a और इधर 26, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। अब a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 प्लस में 2b, यानी b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। तो a आ गया 2, b आ गया 1,
तो ए और बी की वैल्यू मैं अब यहाँ पे रखूँगा इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। और साइन एक्स प्लस 8 कोस एक्स की जगह पे ये वैल्यू लिख दूंगा। तो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। तो भाई इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें अब। तो रफ करने पर स्पेस बन जाएगा स्पेस बनने के बाद क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे चलते चलेंगे ना भाई, पढ़ लिया करो ना। ये मामा बीड़ी गुटखा खाने पीने से अच्छा है कुछ सीख लोगे, पढ़ लोगे, मेहनत कर लोगे, लाइफ बन जाएगी। नशे के चक्कर में मत पड़ो, नशा किया तो जिंदगी बर्बाद है आप लोगों की, ठीक है। ऐसे नहीं कि कहीं दो दोस्त मिल रहे हो तो कह रहे हो बीड़ी चासूं। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपने पढ़ाई की बातें करो बाहर मिलने के टाइम पे भी। तो इंटीग्रेशन बन गया आपका साइन एक्स प्लस 8 कोस एक्स की जगह पे ये रख दूंगा और ए और बी की वैल्यू के साथ। तो यानी ये बन जाएगा 2 इंटू में 2 साइन एक्स प्लस में 3 कोस एक्स प्लस का बी 1 है इंटू में 2 कोस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स और होल डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है 2 साइन एक्स प्लस में 3 कोस एक्स इंटू में डी एक्स। अब सेपरेट करोगे तो ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, क्योंकि ये वाला पार्ट तो इसको पूरे को कैंसिल कर देगा। प्लस में 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 कोस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन में 2 साइन एक्स प्लस का 3 कोस एक्स इंटू में डी एक्स। भाई ये वाला पार्ट तो सिंपल सा है, 2x बन जाएगा। और ये वाले पार्ट में देखिए अगर ये फंक्शन fx है ना नीचे, तो ये ऊपर वाला उसका डिफ्रेंशिएशन है यानी f डैश x है। और ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने पता है क्या होता है log ऑफ fx, यानी इसका बन जाएगा फिर log ऑफ fx यानी डिनोमिनेटर वाला केस 2 साइन एक्स प्लस में 3 cos x प्लस का c, ये आंसर दे देगा फिर आपको, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ आज इंपॉर्टेंट टाइप्स जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है, जो सॉल्यूशन हम करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो इन टाइप में कन्वर्ट होती रहेगी। इसलिए क्लास को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, बाकी का जो लास्ट क्लास होगी कल की हमारी, उसमें हमारा टाइप खत्म हो जाएगा और अगली क्लास से फिर हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट 20 ईयर के स्टार्ट कर देंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल के। तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं बच्चों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।